everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching 7 Minute Tricks. आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लास्ट तक की बनना है और बताना है कि आपको रूल सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा और आपको ऐसा कौन सा रूल जो नहीं मालूम था. लेट्स बिगिन विद गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. पहला रूल सेज, लिखा हुआ हरी एंड राम इज हियर. अब हरी एंड राम इज हियर. हरी एक मनुष्य है, राम दूसरा मनुष्य है. इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स और दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो तो इस कैसे लगाओगे. ऑब्वियसली यू हैव टू यूज व्हाट आर. इस जो होता है वो किसके लिए होता है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है. और जो आर होता है ये किसके लिए होता है, ऑब्वियसली फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. रूल नंबर 2, if two singular noun refer to the same person or thing, the verb must be singular. The secretary and the principal are coming. Be-intiha important rule says that if the is placed before the first noun, it means that you are talking of only one individual and the person is working as a secretary as well as principal. It means it is one. He is one, and once he is one, it means that you have to use verb that should be in singular form. But if they have given you like this, the secretary and the principal, अगर the अलग अलग placed है, so it means you are talking of two different individuals, and two different individuals means that you have to use verb that should be in plural form. Rule number 3 says, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद कर लीजिए अभी अभी. आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इंकरेज, कॉम्पेल मतलब फोर्स करना, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड मतलब मनाना. परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना. टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट +2 + V1. ठीक है, +2 + V1, राइट. यहां पर लिखा ही एडवाइज टू डू. भाई 2 + V1 तो दे दिया है इन्होंने, ठीक है, 2 + V1 दे दिया है. ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा. ही एडवाइज्ड मी टू डू इट. ही एडवाइज्ड मी. ओके, ही एडवाइज्ड मी होना चाहिए. नेक्स्ट रूल नंबर 4 says when but is used as a preposition and preceded by any form of the verb to do, ठीक है, देन बट इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव. सुनना मेरी बात को, अगर बट लिखा हुआ है कहीं पर और उसके पहले टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है. अब टू डू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ है अगर आगे डू, डज एंड डिड दिया गया है तो आगे 2 + V1 नहीं आएगा, केवल हम V1 का इस्तेमाल करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, शी डिड, नथिंग बट लगा हुआ है. हाँ मैम बट तो लगा हुआ है. और यहां पर क्या लगा हुआ है, डू डज डिड लिखा हुआ है. यहां पर डिड लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. आगे 2 + V1 नहीं आएगा, केवल V1 आएगा. तो यहां पर शी डिड नथिंग बट वंडर विल बी द करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नंबर 5 says आफ्टर किसके बाद, लेट, बिड, behold, watch, see, feel, make, etc. we use bare infinitive and not 2 + V1. और इसको etc नहीं पढ़ते, कोई क का साउंड नहीं होता है. it is pronounced as etc. ट का साउंड होता है, ठीक है. I heard him to speak on several subjects. I heard him to speak. ना 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 ना, 2 + V1 नहीं आएगा, केवल V1 आएगा. क्यों, क्योंकि हर्ड के आगे केवल हमको V1 लगाना पड़ेगा. I heard him speak on several subjects. यहां पर लिखा हुआ यूज ऑफ वर्ब्स, इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है 3 were killed and 1 was injured. इज दिस सेंटेंस करेक्ट? या दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर यहां पर बात कर रहे हो 3 की, एक वर्ब लिखा हुआ है, मेन वर्ब लिखा हुआ है. यहां पर बात कर रहे हो 1 की और यहां पर भी मेन वर्ब लिखा हुआ है. इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए ये भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. एग्जामिनर ऐसे देता है 3 killed and 1 was injured. तो भाई 3 killed नहीं लगा सकते हो, 3 के बाद मेन वर्ब लिखा हुआ है तो यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा. 3 प्लूरल है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर वॉज नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
तो नंबर ऑफ पर्सन, जैसे 3 की बात कर रहे हो तो प्लूरल लगाओगे, 1 सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 7 says a verb when preceded by a preposition must be the gerund। they were punished for come late, गलत हो जाएगा, they were punished for coming late। आसान भाषा में समझो, पूरी इंग्लिश में ये बात को ध्यान कर लो, अगर प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन के बाद आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हर हालत में आनी है। प्रेपोजिशन के बाद अगर मुख्य क्रिया दिया गया है वो आईएनजी फॉर्म में होगा। दे वर पनिश्ड फॉर कम, कम वर्ब होता है, एक्शन बता रहा है, और हमने क्या कहा, आईएनजी बना दो तो कमिंग हो जाएगा। अब तुम बोलो चर्च, तुम बोलो टेम्पल, तो हम टेम्पलिंग कर देंगे, हम चर्चिंग कर देंगे, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस थिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी नाउन। और आज के सेशन का ये लास्ट रूल है, एनफ ये ऐसा बोलता है, जैसे लिखा ही इज ग्रेटर एनफ टू पार्डन यू, एनफ ग्रेटर, ये गलत है, यहाँ पर एनफ ग्रेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एनफ के बाद लगता है क्या, नाउन। क्या लगता है? नाउन लगता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये भी इनकरेक्ट है एनीवेज। एनफ के बाद क्या लगता है, नाउन। इसका करेक्शन करके बताओ क्या हो जाएगा। एनफ के बाद लगता है नाउन, परंतु अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है तो उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एनफ का। और फिर वो एडजेक्टिव भी होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री में। रूल याद हुआ, ही इज ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये क्या है आप लोगों का, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनफ। दिस मच इज करेक्ट, बट नेक्स्ट ये लिखा हुआ ही इज एनफ ग्रेट, एनफ ग्रेट नहीं हो सकता है, ये भी क्या है, अभी इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन जो होना चाहिए वो हो जाएगा ही इज ग्रेट। ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कैसी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एनफ का यूज करेंगे, तो करेक्ट विल बी he is great enough to pardon you। Do give thumbs up अगर आपने कुछ नया सीखा है। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको, सबसे पहला काम है चूज योर गोल, फिर नेक्स्ट आपका जो भी गोल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप 3 इज लाइक 6 months, 12 months, 24 months। Now this question, is there any discount? Yeah, if you apply this referral code Aisha10 you will get at instant 10% discount। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, और आपको कमेंट करके बताना आपको रूल कौन सा अच्छा लगा, रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7। डू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर लिखना, डेफिनेटली विल कम अप विद दैट। थैंक यू गाइज।